भगवान ने अर्जुन को कर्मेंद्रिय को जीतने की प्रेरणा दी। बार बार उसे यही कहा कि हे अर्जुन, मन को भटकाने वाली ये इंद्रियां हैं और इसीलिए इंद्रियों पर संयम बहुत ज़रूरी है। और शायद आज के विश्व के अंदर ये संयम न होने कारण ही कई प्रकार के कलह क्लेश, कई प्रकार का भटकाव, कई प्रकार के मानसिक तनाव या अवसाद जीवन के अंदर अनुभव होता है। और इसीलिए आवश्यकता है कि जितना हम अपने इंद्रियों के ऊपर संयम रख लेते हैं तो कई प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स, कई प्रकार के कलह क्लेश से, आपसी मतभेद से हम बच जाते हैं। फिर चौथे अध्याय में जब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये ज्ञान, ये योग आपने सबसे पहले किसको दिया, तो कहा सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, भावार्थ सूर्यवंशियों को दिया। जहाँ से चंद्रवंशियों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, वहाँ से इक्ष्वाकु को मिला, यानी द्वापर युग तक भी ये ट्रांसेंड हुआ था, लेकिन कलयुग के समय में ये लुप्त हो गया क्योंकि रिद्धि सिद्धियों का संचार होने लगा। कलयुग में मनुष्य की जो प्रकृति है अधिकतर तामसिक प्रकृति होने कारण वो जीवन के अंदर सहज अचीवमेंट चाहते हैं, मेहनत नहीं चाहते हैं, और उस कारण से ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये विजडम समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग के अंत में मनुष्य विवशवान हो जाते हैं, संस्कार रहित हो जाते हैं, तब पुनः भगवान को आना पड़ता है इस संसार को ठीक करने के लिए, और ये ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब भगवान से ये प्रश्न पूछा कि क्या आप हमारी तरह पैदा होते हो, तो भगवान ने स्पष्ट कहा नहीं, मैं प्रकट होता हूँ क्योंकि मैं अजन्मा हूँ और इसीलिए तुम मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते। कौन देख सकता है, तो कहा जो वितराग, भय और क्रोध से मुक्त है, जिसने आत्म साक्षात्कार किए हुए हैं, वो मेरा स्वरूप अनुभव कर सकते हैं, अर्थात अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के दिव्य चक्षु से ईश्वर को देख सकते हैं।